जिया बचपन से पागल बनने का नाटक करती रही क्योंकि उसके दिल में बदले की आग थी। उसकी माँ के मरते ही पिता ने उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया। केवल उसकी नानी ने उसे अपनाया और अपने पास रखा। एक दिन उसकी सौतेली माँ चालाकी से उसके घर आई और बोली कि उसे अपनी बहन की जगह एक अमीर लेकिन लकवाग्रस्त बताए जा रहे उद्योगपति से शादी करनी होगी। वह नानी को धमकाने लगी कि बीच में मत पड़ो और मिठाई दिखाकर लड़की को साथ चलने के लिए बहलाने लगी। लड़की ने अपना पागलपन बनाए रखने के लिए जिद की कि वह नहीं जाएगी, लेकिन सौतेली माँ ने उसका कान पकड़कर जबरदस्ती उसे साथ ले लिया। उसे क्या पता था कि लड़की सालों से सही मौके का इंतजार कर रही है और अब उसकी योजना शुरू होने वाली है। रात को उसे दुल्हन की तरह सजाकर उस बड़े घर में भेज दिया गया जहां वह कथित तौर पर बेहोश पड़े मालिक के कमरे में पहुंचाई गई। सबको लगा कि वह आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पूरी तरह होश में था और परिवार की राजनीति के कारण बीमार होने का नाटक कर रहा था। सौतेली माँ ने सोचा मौका अच्छा है और लड़की को बाथरूम में धक्का देकर कोई हादसा दिखाने की कोशिश की ताकि सारा दोष उसी पर आ जाए, पर चाल उलटी पड़ गई। लड़की ने खुद को बचाते हुए उसे दीवार से टकरा दिया और उसके सिर से खून बहने लगा। अंदर ही अंदर लड़की मुस्कुरा रही थी जबकि बाहर से मासूम बनी हुई थी। हालात संभालने के लिए सौतेली माँ ने अपना खून लड़की के कपड़ों पर लगा दिया और शोर मचाने लगी कि बहू गिरकर घायल हो गई है। उसी समय बिस्तर पर लेटा आदमी चुपचाप आंखें खोल चुका था। अगले दिन घर के बुजुर्ग को सब बताया गया और बहुत हंगामा हुआ, पर अंत में फैसला हुआ कि लड़की अब इसी घर की जिम्मेदारी है। रात में जब सब चले गए तो अचानक वह तथाकथित बीमार पति उठ बैठा। लड़की चौंक गई पर अपने अभिनय को जारी रखते हुए उससे लिपटने लगी। आदमी को शक हुआ कि वह सच में पागल नहीं है। उसने उसे परखने के लिए अजीब सवाल किए और यहाँ तक कि उसे बाथरूम तक ले गया, ये देखने की वह कैसी प्रतिक्रिया देती है। लड़की ने मासूम हरकतें कर उसे उलझा दिया जिससे वह खुद असहज हो गया। सुबह लड़की उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगी और उसे पति कहकर चिढ़ाने लगी। वह झल्ला उठा पर लड़की पीछे नहीं हटी। दोनों के बीच अजीब सा तनाव और खींचतान बढ़ती गई और धीरे धीरे उनके रिश्ते की दिशा बदलने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात उस आदमी का लालची भाई अचानक कमरे में घुस आया और माहौल और भी खतरनाक हो गया। अब आगे क्या होगा ये सबके लिए एक नया मोड़ साबित होने वाला था।